तो आज हम अपनी लास्ट क्लास डिस्कस करेंगे थ्योरी की, रिपोर्टेड स्पीच की। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग काफी सारी बातें कर चुके हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 रूल्स। क्या डिस्कस करेंगे? 9 रूल्स डिस्कस करेंगे, जो कि सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ कुछ चीजें रिपीटेटिव भी होंगी, जो कि ऑलरेडी हमने पहले बात कर रखी है, पर कुछ कुछ चीजें तुम्हें नई भी जानने को मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? इन 9 रूल्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो आज समझेंगे वो हमारा होगा प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, क्या सबको पता है प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं किसको? नाउन को। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं किसी कोई जो है अपने बेस्ट फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज झंडू, ठीक है, झंडू इज 15 years old, ठीक है, झंडू इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मैं बार बार झंडू झंडू बोलने की जगह क्या बोलूंगा? ही। क्या बोलूंगा? ही इज इंटेलिजेंट, ही इज 15 years old, या whatever, जो भी। ठीक है, तो उसी को ही यहाँ पर जो हमारा नाउन है झंडू, उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? ही। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब प्रोनाउंस जो होते हैं ना, ये हमारे पास 3 कैटेगरी में होते हैं। कितनी कैटेगरी में होते हैं? 3 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। एक होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और एक होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई या फिर वी। क्या होता है? आई या फिर वी। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम हंग्री, क्या बोला मैंने? आई एम हंग्री, तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच, माधव सेड आई एम हंग्री। अब मान लो कि महिमा अपने वापस घर गई, मम्मी ये अपनी मम्मी को बता रही है कि मैं क्या कह रहा था, तो ये क्या बोलेगी? माधव सेड दैट ही वॉज हंग्री। तो ये जो आए था, ये किस में बदल गया? ही में बदल गया। किस में बदल गया? ही में बदल गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगला एक और एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जो कि होते हैं यू, योरसेल्व्स, ये सब चीजें। ठीक है, अगर मान लो कि मैं हर्षित को देखकर बोल रहा हूं कि यू आर हैंडसम। क्या बोला मैंने? यू आर हैंडसम। ठीक है, अब फिर से देवांश अपने घर गया और इसको बाई चांस जपिश का कॉल आया कि भाई आज क्या बोल रहा था मैं, तो ये जपिश को बोल रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड को, बता रहा है क्या कि माधव सेड दैट ही, ठीक है, माधव सेड दैट ही वॉज हैंडसम। बात समझ में आ रही है? अब फिर से मैंने बोला था यू आर हैंडसम, वो भी बाहर जाके क्या बन गया? ही। तो हमें क्या समझ में आया कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, दे आर ऑलवेज चेंज्ड। ठीक है, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इनको चेंज होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? चेंज होना पड़ता है। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं, इनको भी चेंज होना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अब हम जरा बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस की। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज। बात समझ में आ रही है? ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जरा ध्यान से समझना। देखो, मान लो मैं इस कमरे में खड़े होकर बोल रहा हूं कि शाहरुख खान इज द बेस्ट, ही इज वेरी हैंडसम। ठीक है, अब इस बात को मान लो आदित्य घर जाके अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कि माधव सेड दैट, या फिर माय टीचर सेड दैट शाहरुख खान वॉज द बेस्ट, ही वॉज हैंडसम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ही वॉज हैंडसम। ठीक है, अब मैंने इस रूम में भी शाहरुख खान के लिए क्या इस्तेमाल किया? ही। इसने बाहर जाके भी शाहरुख खान के लिए क्या इस्तेमाल किया? ही। तो क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस केस में चेंज हुआ? नहीं हुआ। इस केस में थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं है दैट थर्ड पर्सन प्रोनाउंस डू नॉट चेंज। इसका मतलब ये है दे डू नॉट ऑलवेज चेंज। क्या मतलब है? डू नॉट ऑलवेज चेंज। लेकिन कभी कभी इनको भी बदलना पड़ता है, कभी कभी इनको भी बदलना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि अपना जो आयुष है, ठीक है, आयुष के हाथ में एक बुक है, ठीक है, और आयुष ने बोला डायरेक्ट स्पीच कि दिस इज माय बुक।
क्या बोला इसने? दिस इज माई बुक, ठीक है। ये जो दिस है ये भी क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। अब देवांश अपने घर गया, ठीक है, और ये किसी और को जाके इसकी बात रिपोर्ट कर रहा है, और वो क्या कह रहा है कि आयुष सेड दैट, ठीक है, दैट वाज हिज बुक। बात समझ आ रही है? दिस किस में बदल गया? दैट में बदल गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कभी कभी बदलते हैं, कभी कभी नहीं बदलते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? कब बदलते हैं कब नहीं बदलते हैं अभी हम आज की क्लास में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इसके अलावा मैं तुमसे आज एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। देखो क्या है कि वैसे तो हम लोगों ने इस बात को समझा है कि रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट में बदल देते हैं एक्सेप्ट फॉर आवर एक्सेप्शंस, ठीक है, या फिर अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है तब भी नहीं। पर मैं तुम्हें ना कुछ लिस्ट दूंगा, अराउंड 12-13 वर्ड्स की कुछ लिस्ट दूंगा जिसका तुम्हें खास ख्याल रखना है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो तुम्हारे काम को बहुत आसान कर देंगे। देखो आज की ही क्लास में हम काफी सारे रूल्स भी पढ़ेंगे कि अगर सिंपल पास्ट हो ना तो उसे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना देना रिपोर्टेड स्पीच में। पर अगर तुम यही सब सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, यही सब रूल ही लगाते रह गए तो पेपर भी तो कंप्लीट करना है, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि तुम सेंटेंस को उठा के पहले चेक कर लेना एक्सेप्शन है या नहीं, ठीक है। सेंटेंस को उठाकर पास्ट में डाल देना और साथ में ध्यान रखना इन 12-13 वर्ड्स का। कौन से वर्ड्स का? इन 12-13 वर्ड्स का, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास मे हो तो वो किस में बदल जाएगा? माइट में। अगर हमारे पास विल हो तो वो किस में बदल जाएगा? वुड में। किस में बदल जाएगा? वुड में। अगर हमारे पास शेल हो तो वो किस में बदल जाएगा? शुड में नहीं, वुड में। बात समझ आ रही है? ये भी किस में बदलेगा? वुड में। अरे विल और शेल एक ही तो बात है, हमने मॉडल्स में समझा था, ठीक है। आगे चलेंगे। फिर अगर हमारे पास आ जाए कैन तो वो किस में बदल जाएगा? कुड में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर कभी डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दिस हो तो वो किस में बदल जाएगा? दैट में। अगर कभी डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दीज हो तो वो किस में बदल जाएगा? दोज में। अगर कभी डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास टुडे हो तो वो किस में बदल जाएगा? दैट डे। किस में बदल जाएगा? दैट डे। बात समझ में आ रही है? अगर कभी डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास टुमारो हो, क्या हो? टुमारो। तो टुमारो किस में बदल जाएगा? टुमारो वुड चेंज टू द नेक्स्ट डे। बात समझ आ रही है? अगर कभी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में येस्टरडे हो, क्या हो? येस्टरडे, तो वो बदल जाएगा किसमें? द प्रीवियस डे में। किस में बदल जाएगा? द प्रीवियस डे में। अगर कभी डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास हेयर हो तो वो किस में बदल जाएगा? देयर में। अगर कभी डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास नाउ हो तो वो किस में बदल जाएगा? देन में। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, थोड़े बहुत और हम डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक आधा वर्ड और आएगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सबको तुम्हारे को ध्यान रखना है और अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलो अब इसी के साथ हम लोग आगे के रूल्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं।